मित्रों नमस्कार। आशा है आप स्वस्थ होंगे, प्रसन्न होंगे। आज हम लोग स्वस्थ होने पर विचार करेंगे और इस सत्संग में प्रवेश करेंगे। इसका आधार श्रीमद् भगवद गीता होगी। विषय होगा मन निगृहीत नहीं है तो हम स्वस्थ भी नहीं हैं। इसी विषय पर आइए वार्ता करते हैं, सत्संग में प्रवेश करते हैं। भगवान का नाम लीजिए। हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत। अर्थात परमात्मा ही सत्य है, बाकी सब कुछ असत है। भगवद गीता के अध्याय 6 के 34वें श्लोक में कहा है, चंचलम हे मनः कृष्ण प्रमाथे बलवदृढ़म् तस्याहं निग्रहं मन्ये वायुरिव सुदुष्करम्। 5 अध्याय और 6वें अध्याय के 33 श्लोक को भगवान ने कह चुके हैं और सब में लगभग उन्होंने कहा है कि मन का निग्रह आवश्यक है। बिना मन के निग्रह की कुछ भी कार्य संभव नहीं है। सांसारिक कार्य भी संभव नहीं है, युद्ध भी संभव नहीं है और अध्यात्म की तो बात ही अलग है। यानी मन निग्रह है। लेकिन अर्जुन कहते हैं कि भगवान आप मन को निग्रह करने की बात करते हैं, पर मन तो निग्रह होना लगभग असंभव सा है। यह जैसे मुट्ठी में वायु नहीं रखी जा सकती, उसी तरह से मन स्थिर नहीं हो सकता। तो इसका समाधान भगवान ने 35वें श्लोक में कहा है, असंशयम महाबाहो मनो दुर्निग्रहम चलम अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येन च गृह्यते। उन्होंने कहा कि हम तुम्हारी बात मानते हैं, मन का निग्रह कठिन है लेकिन असंभव नहीं है, क्योंकि मन को के निग्रह को हमारे ऋषि मुनियों ने किया है और उससे उन्होंने सिद्धि भी प्राप्त की है। तो क्या उपाय है इसको निग्रह करने का? तो एक तो अभ्यास बताया और दूसरा वैराग्य बताया। अभ्यास तो ठीक है, हम ध्यान का अभ्यास करेंगे, श्वासों पर अपने मन को लगाएंगे, भगवत चिंतन करेंगे, सत्संग करेंगे, सज्जनों का संग करेंगे, इस तरह से अभ्यास हो जाएगा। लेकिन वैराग्य, वैराग्यण दूसरा है वैराग्य। वैराग्य क्या? राग रहित होना। अर्जुन को वैराग्य समझा रहे हैं भगवान। वो तो वैराग्य के लिए तैयार ही था कि हम युद्ध नहीं करेंगे, भले ही धृतराष्ट्र के पुत्र हमें पकड़ के मार डालें, लेकिन इतना बड़ा खून खराबा मुझसे नहीं हुआ। तो वैराग्य तो उसे हो ही गया था। लेकिन मित्रों, वह वैराग्य श्मशान वैराग्य था। वह हो तो गया, लेकिन वो परिस्थितियां आने पर खत्म भी हो सकता है। तो वैराग्य वास्तव में है क्या? हमें राग रहित होते जाना है, अनावश्यक चीजों को खत्म करना है। अनावश्यक चीजों को खत्म करते करते करपात्री जी ने बर्तन को भी छोड़ दिया कि बर्तन में खाना और पीने के लिए, पानी के लिए बर्तन रखने की आवश्यकता क्या है। उन्होंने कर को ही बर्तन बना लिया, तो उनका नाम पड़ गया करपात्री जी। बिंदु उपनिषद भी
इसी बात को कहता है। यदा चित्तम स्थिरम तिष्ठेत आत्मनः आत्मनि निग्रहः तदा सर्वत्र निर्लेपः स्यात्। मन निर्मल हो जाएगा, निर्लेप हो जाएगा। कब? जब वह अपने में आत्मनि, अपने अंदर, अपने हृदय के अंदर वह स्थिर हो जाए। आगे भी कहता है उपनिषद, मन एव मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षयो। हमारे बंधन और मोक्ष का कारण यह मन ही है। मन से ही हम बंध जाते हैं और बंध से ही हम मुक्त भी हो सकते हैं। तो बंधन है, इसलिए मन को शत्रु कहा, और मन ही मोक्ष भी करा देता है, श्रेय मार्ग की तरफ भी ले जाता है, इसलिए मन ही मित्र भी है। तो हमें मन को मित्र बनाना चाहिए। आगे भगवान कहते हैं, योगस्थः कुरु कर्माणि संगम त्यक्त्वा धनंजय। हे अर्जुन, योगस्थ हो जाओ। योग का मतलब अपने मन को परमात्मा से लगा दो और कर्म भी करो। योगस्थ का मतलब है कर्मयोग में लग जाओ। जो भी कर्म करो वह प्रकृति के लिए, लोगों के लिए हितकर हो, स्वार्थ के लिए न हो। स्वार्थ में किया हुआ कार्य कर्मयोग के श्रेणी का नहीं होता। तो तुम योगस्थ हो जाओ। तो क्या करें? अपना कार्य न करें, अपना कार्य करें। जैसे आप अध्यापक हैं तो पूर्ण मनोयोग से विद्यार्थियों को पढ़ाएं, तो आपका कर्मयोग हो गया। लेकिन अगर टालू चाल चलते हैं तो वह कर्मयोग की श्रेणी में नहीं आएगा, समय काटना हो जाएगा। और दूसरी बात भी उन्होंने कहा, संगम त्यक्त्वा, यानी संसार में बहुत ज्यादा अपने को मत मिलाओ। हमारे पिता हैं, हमारे पितृ हैं, हमारे पुत्र हैं, हमारी पत्नी है, हमारा घर है, हमारा बैंक अकाउंट है, करते करते एक दिन काल जो है उठा ले जाता है, सब यहीं रह जाता है। इसलिए ऐसा सोच करके संगम त्यक्त्वा, संसार से संग थोड़ा कम करते जाएं, तभी तो कर्मयोग हो पाएगा। ध्यायतो विषयान पुंसः संगास्तेषु उपजायते। आगे स्पष्ट किया कि यह संग उत्पन्न कैसे होता है। संसार की वस्तुओं का, विषयों का जब हम सोच करते हैं, सोचते रहते हैं तो हम संसार में लग जाते हैं। आपने किसी अच्छी वस्तु को देखा, जैसे उदाहरण के लिए आपने किसी कार को देखा, आपका मन लग गया कि इतनी बढ़िया कार मेरे पास भी होनी चाहिए। अब उस कार का ही चिंतन चलता रहेगा तो आपकी उन्नति रुक जाएगी। इसीलिए विषयों का चिंतन करेंगे तो उस विषय के संग से हम युक्त हो जाएंगे। तो क्या करें? क्लीनिंग करें। शाम को अपने मन की क्लीनिंग करें कि जो चीज़ें हमारे मन के अंदर आ गई हैं वो साफ हो जाएं, क्लीन हो जाएं, और तब जब आप ध्यान करेंगे तब आपका मन लगने लगेगा। देखिए, ये मन है तो ये चलता ही रहता है। अगर आप चाहें कि आप रोक दें तो ये रुकेगा नहीं। कोशिश करके देखिए, रोकना चाहेंगे तो और भी नहीं रुकेगा, और जोर से चलेगा और सिद्ध करके बता देगा कि तुम मालिक नहीं हो, मालिक तो मैं हूं। छोटी सी कोई बात रोकने की कोशिश करें और वही बात बार बार मन में आनी शुरू हो जाएगी। लोग बैठकर राम का स्मरण करते हैं, राम का स्मरण तो करते हैं मगर राम का ध्यान आता नहीं है, कुछ और ही मन में चलता रहता है। तो क्या करें? इस पर एक कथा याद आती है। एक महिला एक संत के पास गई। वह कहने लगी
कि मैं राम की भक्त हूँ। मैं बहुत स्मरण करती हूँ, बहुत नाम लिखती हूँ और जपती भी हूँ, लेकिन वो ध्यान में नहीं आता, नाम छूट जाता है, दूसरी चीज़ें आके वहाँ बैठ जाती हैं। संत ने कहा, तू एक काम कर, कसम खा ले, ये आज से राम का नाम कभी नहीं लेंगे, फिर देखो। उस स्त्री ने कहा, आप क्या कहते हैं, मैं तो राम की भक्त हूँ, मैं कैसे कसम खा सकती हूँ। हर तरह से कोशिश करके मैं थक गई हूँ, राम राम कहते थक गई हूँ, राम का ध्यान तो आता ही नहीं। तो संत ने कहा, नहीं, जैसे मैं कहता हूँ वही करो, कोशिश करो कि राम का नाम भीतर ना आए। महिला तीसरे दिन संत के पास आ गई। उसने कहा कि आप मेरा दिमाग खराब करवा देंगे, 24 घंटे सिवाय राम के और कुछ आ ही नहीं रहा है, पर मैं कोशिश में लगी हूँ कि राम मन में न आए, और राम ही मन में आ रहा है। तो यह सिद्ध हुआ कि आप मालिक नहीं हैं, मालिक तो मन ही लगता है, और जब तक मन मालिक है आप अस्वस्थ हैं। जिस दिन आप मालिक हो जाएंगे उस दिन आप स्वस्थ हो जाएंगे। स्वयं में स्थित होना ही स्वस्थ होना है। स्वस्थ होने के लिए आध्यात्म से गुजरना होगा। एक बात और कहनी है कि आध्यात्म एक गति है, वह जो आत्यंतिक है, अंतिम है उस दिशा में, लेकिन लोग अपने को नासमझ समझ लेते हैं, सोचते हैं नासमझ ही इस ओर झुकेंगे। मैं तो बुद्धिमान हूँ, बुद्धिमान आदमी हूँ, मैं भला क्यों झुकूं। अगर आप आनंद को उपलब्ध हैं तब जहाँ हैं वहीं रहिए, लेकिन अगर आपको आनंद की कोई खबर नहीं है, अगर आपका हृदय नाच नहीं रहा है, और अगर आप समाधि के शांति का अनुभव आपको नहीं है, तो इस डर से कि कहीं कोई मूर्ख न कहे, आध्यात्म से बच मत जाइए, नहीं तो जीवन की जो परम खोज है उससे आप वंचित रह जाएंगे। जो आध्यात्म की ओर झुकते हैं वे सौभाग्यशाली हैं, क्योंकि उन्हें कम से कम इतना होश तो है कि हम बीमार हैं, और उनकी बात सोचिए जो बीमार भी हैं लेकिन चिकित्सक की तलाश नहीं करते और दवा भी नहीं लेते, उनकी बीमारी दोहरी है, वे अपनी बीमारी को ही स्वास्थ्य समझ बैठे हैं। तो हम अंत में यही कहेंगे कि मन को वश में करें, मन का निग्रह करें, और मन का निग्रह अनावश्यक डिजायर्स की छोड़ने से हुआ, लस्ट को छोड़ने से हुआ, और तभी हम स्वस्थ हो जाएंगे। तो हम अपनी वाणी को यहीं विश्राम देते हैं। आइए भगवान का नाम लेते हैं। हरि ही ओम तत्सत, हरि ही ओम तत्सत, हरि ही ओम तत्सत। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। प्रणाम, नमस्कार।